नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर बनाओ में सबका दिल से स्वागत है। सबको पता है हम ट्रेडमैन के लिए, सीआरपीएफ के लिए 40 मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आ रहे हैं और उनका ये दूसरी सीरीज है। प्रत्येक इसमें जितने भी प्रत्येक क्वेश्चन लेके आए हैं बेहद रिसर्च के साथ लेके आए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन बहुत शानदार अप्रोच के साथ करवाने वाला हूं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार बार पूछा गया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाएगी तो बिक्री में विक्रेता को होगा। अब देखो लाभ होगा हानि होगा, अभी देखते हैं। 100 माना, उम्मीद करता हूं देखो बेसिक तो आप जानते होंगे अच्छे से, है ना, पढ़ा होगा। अभी क्या है, मॉक टेस्ट चल रहे हैं तो इसमें यह नहीं कि पूरा हर क्वेश्चन का बेसिक बताया जाएगा, ठीक है ना। हर चैप्टर का यदि बेसिक बताएंगे तो एक एक क्वेश्चन 10-10 मिनट में होगा। उम्मीद करता हूं कि बेसिक तो आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो सीधा क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ेंगे। तो 100 माना, 20% ज्यादा लिखा तो क्या लिखोगे, 120/100 और 20% छूट दी 80/100, 12/8 96। अब ये बताओ 100 का 96 हो गया तो कितना कम हुआ, 100 माइनस 96 तो 4% क्या आ गई, कमी। एक बार फिर से देखो, स्टार्टिंग का मूल्य 100 रुपए मानो, 20% ज्यादा लिखा तो 100 + 20 120/100। मान लो 10% ज्यादा होता तो बताओ क्या होता, साथ साथ बोलते जाओ, 110/100, 20% कमी 80/100 यानी 12/8 96। यदि 100 की वस्तु 96 हो जाती है तो 4 कम हुई और 4 100 पर कम हुई तो 100 पर निकालने की जरूरत नहीं है, तो इंटू 100 तो ये 4% क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कितनी कमी आ जाएगी, 4%। इनको दूसरी मेथड से भी हमें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे चलो इधर लिख देता हूं कि 20% ज्यादा लिखता है, 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो है 1/5 और 20% छूट। तो पहले वस्तु मानना 5, पहले का मूल्य मानना 5 और 1 ज्यादा लिखा तो मूल्य कितना हो गया, 6। देखो 20% ज्यादा लिखता है यानी 5 है, 5 पर 1 ज्यादा लिखा 6, फिर 20% की छूट दी यानी 1/5 छूट दी तो 5 पर 1 की छूट, 5 1 छूट दी 4, तो ये मूल्य 25 हो गया और ये मूल्य हो गया 24। तो 1 कम हुआ 25 पर और प्रतिशत के लिए इंटू 100, 25 यानी 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और भी हम 3-4 मेथड से कर सकते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं है भाई, ठीक है। क्यों, हम 4 घंटे में ना 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं तो 25-25 क्वेश्चन की क्लास होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि 20%, 25% और 10% 3 क्रमिक बट्टे यानी तीनों को हम एक साथ ऐड करें तो समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब कहीं ये मत कर देना कि ये 45 और 10 55, ये 55 नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखो भाई, ठीक है। पहले 20% छूट, फिर 25% छूट, फिर 10% छूट, तो इनके समतुल्य बट्टा क्या होगा, इस बात को समझना आपको। तो हम क्या मानेंगे, वो का वो तरीका 100 मानना। वैसे तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं लेकिन एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, परमानेंट याद रहेगा भाई, भूलोगे नहीं। तो ध्यान दो, 100 माना, 20% छूट 80/100, 25% छूट 75/100 और 10% छूट 90/100, ठीक है। अब ये 100 80/100 का मतलब 4/5, ये 3/4 और ये 9/10, 5 और 20, 20 500, ठीक है। अब देखो 5 और 20, यहां दो बार गया भाग, तो 2 3 6 9 54, बताओ 100 का 54 हो गया, तो विक्रय मूल्य है, इस बात का ध्यान रखो, ये विक्रय मूल्य है 54, तो 100 माइनस 54 जो छूट है वो कितनी आ जाएगी, बताओ 46%। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। छूट कितनी आ गई, 46। एग्जाम में ये डायरेक्ट लिखा करो भैया, स्टेप मत लिखा करो। 100 माना, छूट से मूल्य कम होता है, क्रम वाली छूट लिखते जाओ। 20% छूट है 100 माइनस 20 80/100, 25% छूट है 75/100, 10% छूट है 90/100, ठीक है। अब इनको सोल्व किया तो 54, ये ध्यान रखना 54 विक्रय मूल्य आया है तो छूट 100 माइनस 54, ये कितनी छूट हो जाएगी बताओ, 46%। दूसरा तरीका है, और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे 20% की फ्रैक्शन होती है, 20% की फ्रैक्शन बताओ 1/5, 5 पर 1 छूट तो कितना हुआ 4, 25% की फ्रैक्शन 1/4 यानी 4 पर 1 छूट, तो पहले मूल्य 4 था, 1 छूट है, कितना हो गया 3। 10% छूट, 10% का मतलब 1/10 यानी 10 पर 1 छूट 9 हो गया। अब जो कटने वाली संख्या आप काट सकते हो, देखो 4 से 4 कट गया, ठीक है।
ये 50 हो गया, 9 3 27 हो गया। बताओ कितना कम हुआ? 23 कम हुआ। किस पर? 50 पर, इंटू 100। 50 दूनी 100 और 23 दूनी 46%। जो ये छूट है वो कितनी आ जाएगी? 46% आ जाएगी। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना और रजिस्टर के शुरुआत में लिख लेना भाई, ये क्वेश्चन बार बार में आ रहा है छूट का, 2 छूट का भी आता है, 3 छूट का। कई स्टूडेंट शायरी सूरी लिखते हैं ना, वहां नोट कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है भाई, एग्जामिनर का सबसे ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब एक क्वेश्चन खुद करो भाई, सब कुछ मैं बताऊंगा क्या? ये बताओ 20% व 30% कर्मिक छूट के समतुल्य छूट, ये लगाओ, बार बार में एग्जाम में आ रहा है, ये अच्छे से लगा लेना। एक तो हम जितने भी मॉक टेस्ट करवाते हो, हर मॉक टेस्ट में अलग क्वेश्चन आएंगे, पहले वाले रिपीट नहीं होंगे। आप 40 मॉक टेस्ट अच्छे से लगा लेना और हम पर भरोसा रखो, आपके स्कोर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। एक अगली क्लास जीके की स्टार्ट होने वाली है 9 बजे लाइव, सभी स्टूडेंट तैयार हो गए। ठीक है, 9 बजे जीके के लिए तैयार रहना, हरीश सर बहुत शानदार जीके पढ़ाने वाले हैं। तो आपको टाइम टेबल एक बार फिर से बताता हूं, 7 बजे क्लास है हिंदी की आएगी, 8 बजे क्लास मैं ले रहा हूं रेगुलर, और 9 बजे जीके क्लास होगी। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास के बाद तैयार रहना। करो, 100 माना, 20% छूट, 80/100, 70/100, काटापीटी करूंगा मैं 56, 100 का 56 हुआ तो सीधा कर सकते हो 46% छूट। ठीक है, अगला ये दे देगा संख्या 1 2 3 4 89, ये एक्स्ट्रा लिख दिया भाई, है ना। ये 90 तक संख्या है को परस्पर गुणा किए तो गुणनफल में दाईं ओर शून्य क्या है? देखो दाईं ओर शून्य क्या आएगा, इनके लिए एक बहुत ही शानदार अप्रोच बताने वाला हूं। देखो 90/5। अब जैसे अब मैं आगे एक सुबह क्लास चलती है, सुबह भी क्लास चलती है 8 बजे, उसमें मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, वहां यदि शून्य को संख्या बताऊंगा तो कम से कम अकेले शून्य को संख्या, क्योंकि 50 क्वेश्चन कराऊंगा। ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट का मतलब जितना आपके सिलेबस में टॉपिक है हर टॉपिक का क्वेश्चन आएगा। तो यहां थोड़ा सा मैं है ना बेसिक कम बताऊंगा, क्वेश्चन को डायरेक्ट बताने की कोशिश करूंगा। देखो प्राकृत संख्याओं में आपको शून्य को संख्या निकालनी है तो 5 का भाग देते जाओ जब तक भाग जाए। 5 का भाग 2 18, 18 में 5 का भाग 2 3, अब 3 में 5 का भाग जा ही नहीं रहा, तो अब इन भागफल को जोड़ दो, 18 3 21। क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है भाई, बार बार में क्वेश्चन आ रहा है, अच्छे से नोट कर लेना। और जो हम चीज बता रहे हैं ना उनको बार बार रिवाइज करो। मैं दावा कर रहा हूं कि आपके स्कोर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। क्यों? आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो किसी ना किसी पर भरोसा करना पड़ेगा। और बार बार में है ना, आप अलग प्लेटफॉर्म पर जूत नहीं है। अभी 1-2 दिन में रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको चारों क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको अलग अलग चैनल पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम पर भरोसा रखिएगा। क्यों? आपको पता है 1-1 फुट के गड्ढे आप 100 जगह खोदो, कभी भी पानी नहीं आएगा। पानी कब आएगा? जब एक ही जगह 100 फुट का गड्ढा खोदा जाएगा। तो हम पर भरोसा बनाए रखिएगा। देखो 5 का भाग दो, 5 का भाग क्यों दिया कि 5 व सम संख्या गुणा होकर ही अंत में शून्य लाती है। तो सम संख्या तो खूब है, आपको कम वाली संख्या देखनी होती है, इसलिए किनका भाग दिया है? 5 का भाग दिया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 240 अंगूर कितने दिन में खाएगा? 5 दिन में। प्रत्येक दिन पहले दिन से 6 अंगूर ज्यादा खाता तो पहले दिन कितने खाए? सबसे बड़ा तरीका बता रहा हूं, एवरेज निकालो, बीच का मान। 5 दिन में 240 खाए तो 5 का भाग दोगे, 20 का मान आ जाएगा 48। अब 5 संख्या ले लो, 1 2 3 4 5। अब 20 का मान कितना आ जाएगा बताओ? 48 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, 20 वाला मान कितना आ गया? 48। देखो 5 दिन में खा रहा तो 5 का भाग दोगे, 6 दिन में खा रहा तो 6, 20 का मान कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, अब हर दिन 6 ज्यादा खा रहा है। अब लास्ट दिन पूछे ना, यहां तो पहले दिन पूछा है तो 6 कम करो। देखो हर दिन 6 ज्यादा खा रहा है, जैसे 48 में 6 जोड़ा 54, यहां 6 जोड़ा 60। तो अब देखो इधर वापस आएंगे तो 6 कम हो रहा है, 6 कम करो 42, 6 कम करो 36। ठीक है, 6 ऐड किया, 6 ऐड किया। देखो 20 का मान 48, 6 कम करना पड़ेगा। देखो इधर कम, इधर जाएंगे तो कम होता जाएगा। 6 कम करो 42, 6 कम करो 36 आ जाएगा। ठीक है, कईयों के विचार में आ जाएगा कि ऐसे में 6 दिन होगा तो 8 दिन होगा, तो अगली सीरीज में वो भी क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। हर सीरीज में अलग अलग टाइप का आएगा तो क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, बेसिक इनका ये है, आप कर सकते हो। अक्स है हर दिन 6 ज्यादा, अक्स प्लस 6, अक्स प्लस 12, अक्स प्लस 18 और अक्स प्लस 24। इधर अब इनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इनका योग हो गया 5 अक्स 18 36 और 24 60,
और इधर आ गया 248। तो 5x बराबर 60 घटाओगे तो 188। 188 कितना है? 240 है भाई, ये 240 है, 180 बचेगा। कितना बचेगा? 180। और 5 का भाग दोगे 36। और पहले दिन देखो, पहले दिन कितना आ गया? 36। 36 ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो बेसिक से भी आप कर सकते हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब 1000 में सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाइए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप ऑप्शन से कर सकते हो आराम से। देखो एक तो मैं आपको बात बताता हूं, 40 तक के स्क्वायर याद रखो, ये ऑब्जर्वेशन से हो जाएंगे कई क्वेश्चन। जैसे 1000 में 37 घटाया, 1000 में 37 घटाओगे तो 963, कोई पूर्ण वर्ग संख्या की जरूरत नहीं है। 38 घटाओगे तो कितना बचेगा? 962। आज तक सुना है क्या? ये कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन 39 घटाओ, 1000 में 39 घटाओ 961, याद आया? 31 का वर्ग बन रहा है। किन का वर्ग बन रहा है? 31 का। तो आपको क्या घटाना पड़ेगा? 39 घटाना पड़ेगा। और दूसरी विधि भी बता रहा हूं आपको, उनको कैसे करोगे। कुछ क्वेश्चन है जो ऑब्जर्वेशन से हो जाएंगे। क्यों? आपको कम से कम 30-40 तक स्क्वायर डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। और स्क्वायर निकालने के मैंने ट्रिक बता चुकी है। कैलकुलेशन के आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो कैलकुलेशन की वीडियो डाले, उसमें वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, यानी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से बताई हुई है। दूसरा तरीका ये देखो, 2-2 का जोड़ा लो, पीछे से 2 का जोड़ा ले लिया, अब यहां 2 का जोड़ा बचा। 10 से पहले किन का वर्ग है? सोचो 10 से जस्ट पहले किन का वर्ग है? 3 का वर्ग। तो ऊपर नीचे 3 रखेंगे, 3 का वर्ग 9, और यहां पर भी आ जाएगा 3, रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 10 से पहले किन का वर्ग है? 3 का वर्ग। अब 2 जोड़े में उतारेंगे भाई संख्या, 2 शून्य उतारी, 3 और 3 6। अब देखो कितना रखे, ऊपर नीचे सेम रखना पड़ेगा। जैसे 61 इंटू 1 61, 2 बार ज्यादा हो जाएगा। देखो 62 इंटू 2 124 ज्यादा हो जाएगा, तो भाग 1 बार जा रहा है, तो रिमाइंडर बचा 39। तो ये रिमाइंडर घटाते ही पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 39 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आपका आंसर देखो 961 वर्ग है 31 का। लेकिन ये पूछा है कि क्या घटाइए पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 39। और हमारे साथ बने रहे भाई, एक तो वीडियो लास्ट तक देखते रहेगा। कई बच्चे क्या होता है 5-7 क्वेश्चन के बाद है ना थक जाते हैं भाई, है ना। आप पढ़ाई से कोई थकान नहीं होनी चाहिए, इतनी सीटिंग पावर तो होनी चाहिए कि वो 1 घंटे की क्लास अच्छे से ले सके भाई। थोड़ा है ना आपको धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से बता रहा हूं। और आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, कई बार मैं क्वेश्चन डायरेक्ट बता दिया तो उनका बेसिक कैसे समझे। मैं सुबह क्लास 8 बजे जा रहा हूं, उनको बहुत अच्छे से बेसिक समझा रहा हूं। आप प्लेलिस्ट में देखो, घातांक करने के मैंने 9-10 लेक्चर लिए हैं, पूरा बेसिक समझाया, सरलीकरण पूरा करा चुका हूं। लेसन ऐसा अभी चला, तो बेसिक वीडियो आपको यदि देखना है तो सुबह वाली क्लास में आप देख सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 256 को देखो बेस सेम करना पड़ेगा। ये 256 है 4 की पावर 4। देखो 4 का 4 क्या होता है? स्क्वायर का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर 256। देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। घात 4 हुई कि नहीं हुई? तो 4 की घात 4 हो गई 0.16, 4.036। अब ब्रैकेट है, घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगी। कैसे पता चलेगा? घातांक करने का मैंने बेसिक डाल दिया, बहुत शानदार। 1 घंटे क्लास में पूरा बेसिक समझाया। तो आज पक्का वादा करो कि प्ले लिस्ट में जाके और घातांक करने का बेस समझ के आओगे भाई, है ना। तो ब्रैकेट है, घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगी, तो ये 0.64 हो जाएगा और ये 0.36। देखो ब्रैकेट है, घात के ऊपर घात गुणा हो जाएगी, और बेस है तो गुणा में घात जुड़ेगी, और घात को जोड़ेंगे तो पूरा पूरा 1 आ जाएगा, है ना। 0.64 और 36 को जोड़ना सबको आता है, 1 हो जाएगा। तो 4 की घात 1 कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 की घात 1 4 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है। हाँ, ये बहुत क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। कल भी हमने इन पर एक क्वेश्चन किया था। दो संख्या के अनुपात 3:4 है, लैसे मैसे का गुणनफल 1200 है। तो इन संख्याओं का योग क्या है? सबको पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो कैसे करेंगे? एलसीएम कितना है बताओ। देखो ये लैसे और मैसे का गुणनफल है, ध्यान दीजिए, यहां लैसे और मैसे का गुणनफल दे रखा है 1200। तो इधर भी लैसे मैसे का गुणा। देखो अनुपात को हमेशा अक्स माना करो, नहीं तो उत्तर गलत आएगा भाई। गुणा में अनुपात को क्या मानोगे? अक्स। ये अनुपात है तो 12 अक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए भाई, ये रेशियो है 3x और 4x। देखो
लेस है मैसे का गुणा 12, तो दोनों का गुणा 1200 रख दिया। फिर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड, देखो फर्स्ट संख्या और सेकेंड, तो गुणा किया 12 स्क्वायर, 12 का भाग 2 100, अक्स स्क्वायर बराबर 100 वर्गमूल, अक्स का मान है वो कितना आ जाएगा 10। अब क्या पूछा है संख्याओं का योगफल, तो ए तो संख्या कितनी हो गई 10 गुणा 3 30 हो गई, और दूसरी 10 चौके 40, देखो अक्स का मान 10 है 30 40, और योग कितना आ जाएगा 30 और 40 कितना आ जाएगा 70। और आपकी प्रैक्टिस होना है तो बिना पेन पेंसिल चलाए कर सकते हो। देखो मेरे साथ मुख्य गणना करो, दिमाग में लेस इंटू मैसे फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, इन पर कम से कम 8-10 क्वेश्चन बनते इसी फॉर्मूले पर, तो इन पर बैंकर पकड़ होनी चाहिए। दिमाग में गुणा करो 12 अक्स स्क्वायर बराबर 1200, 12 भाग में आ गया 100 स्क्वायर वर्गमूल, अक्स का मान 10, तो एक 30 है एक 40 है, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है घातांक करने का, ऐसा क्वेश्चन बार बार में आ रहा है। मैं यहां 2 क्वेश्चन लेके आया हूं, तो 3 की पावर x प्लस वाई, मैं 81 को क्या लिख दूं 3 की घात 4, यहां 81 को क्या लिख देंगे 81 होता है 3 की घात 4 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। अब जब हम सोल्व करेंगे तो ये 4x माइनस 4y बराबर 3 की घात 1। अब कंपेयर करो, जब बेस सेम है तो घाते भी सेम है, ध्यान दीजिए 81 को लिख दिया 3 की घात 4, तो जब बेस सेम है तो घात भी सेम होगी, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, यहां क्या आ गया 4x माइनस 4y बराबर 1, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा भाग में, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, x का मान ध्यान दीजिए कैंसिल 2x, और इधर ये जुड़ा है तो इनको भी जोड़ो 4 प्लस 1/4 17/4, x के लिए 2 भाग में आ जाएगा 4 दूनी 8, आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 17/8 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो बेस सेम करेंगे, ये 3 की घात 4 है, तो x माइनस वाई बेस सेम है ना, तो घाते भी सेम करो, x प्लस वाई बराबर 4, यहां 81 को 3 की घात 4 से तो 4 इनके गुणा में आ जाएगा 4x 4y, तो जब बेस सेम है तो घातों को भी सेम कर दिया, 4 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस वाई का मान आ जाएगा 4। ठीक है, इनको सोल्व किया तो 2x बराबर 17/4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17/8 आ जाएगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार में आ रहा है, जब योग और गुणनफल दे रखा और व्युत्क्रम के योग, तो व्युत्क्रम के योग के लिए ऊपर हमेशा योग आएगा नीचे गुणा, ये एसएससी में है ना कम से कम 25-30 बार क्वेश्चन पूछा गया, बार बार में रिपीट हो रहा है, चाहे एसएससी हो रेलवे हो, जब योग और गुणनफल दे दे तो ऊपर योग आएगा और नीचे गुणनफल आएगा, तो योग 18 और नीचे गुणा, तो आंसर कितना आ जाएगा 11/18, ये सबका निकाला हुआ भाई। ठीक है, अब 3-4 तरीके से होता है, कैसे आया ये जरूरत नहीं है, ऊपर योग है नीचे गुणा, हर बच्चा इनका सॉल्यूशन जानता है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 3 समकोण एक समकोण त्रिभुज है, भुजाएं की माप सेमी में लगातार पूर्णांक में, देखो पूर्णांक क्या होते हैं 1 2 3 4, ये तो धनात्मक पूर्णांक, और ये क्या है ऋणात्मक पूर्णांक। अब भुजाई ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, धनात्मक पूर्णांक, तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज तो इनका मतलब ट्रिपलेट बनना चाहिए, तो ट्रिपलेट जानते हो ना, जैसे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या होगा 5 का, इसे बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, 3 4 5 ये ट्रिपलेट होते हैं भाई। क्षेत्रमिति 6 8 10 5 12 13, 5 12 13, तो उम्मीद है आप ट्रिपलेट के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो 3 लगातार पूर्णांक है, देखो लगातार आने वाले पूर्णांक है, ऐसा एक ही ट्रिपलेट बनता है 3 4 और 5, तो सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण, ये 5 तो हो गई कर्ण, ये भुजा 3 और 4, एकमात्र ऐसा ट्रिपलेट बनता है समकोण त्रिभुज में जो लगातार पूर्णांक है, वो सिर्फ होता है 3 4 5, बाकी ट्रिपलेट लगातार प्राकृत संख्या कभी भी नहीं होती। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट बनता है, ट्रिपलेट का मतलब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, और एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 से कम की विषम संख्या का औसत, विषम संख्या लिख रहा हूं 1 3 50 से कम है, देखो 50 से कम है तो 50 इंक्लूड नहीं होगा, 49 होगा, और सबको पता है जिन संख्याओं का अंतर समान है उनका एवरेज प्रथम प्लस अंतिम बटे 2,
चाहे तो मैंने एसएससी मेंस के भी बैच निकाले हैं, सीडीएस के, मैं इतने टफ क्वेश्चन रख सकता हूं आपसे हिलते नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं आपको बताता हूं कि हम किस प्रकार स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं। आपके जितने भी इक्विवेलेंट एग्जाम है आपके जो लेवल के, उन पर हम डीप रिसर्च करके क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे इजी हार्ड है, आपके लेवल के अनुसार ये बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब 1, 3, 7 यदि डीप जाना तो सुबह 8 बजे क्लास होती है, उसमें आप एक चैप्टर पूरा पढ़ के देखो, चाहे घातांक है, सरलीकरण, आपको पता चल जाएगा कैसा डीप करवाते हैं। मैं एक भी टाइप नहीं छोड़ता, ये सिर्फ सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए। तो जिन संख्याओं का अंतर समान होता है उनका एवरेज, मेरे साथ साथ बोलते जाओ भाई, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, 50/2 कितना आ जाएगा, 25 दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25। जिन संख्याओं का अंतर समान होता है उनका एवरेज प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, जैसे सम संख्या है 2, 4, 6, उनका भी अंतर समान होता है, तो एवरेज प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 हो जाएगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बी बटे में लेके आ जाओ तो a बटा बी बराबर 4, 5, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है भाई। b बटा सी बराबर 5/2, तो ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा, तो ए बी के नीचे ए बी का अनुपात, बी सी के नीचे बी सी का अनुपात। ध्यान दीजिए, देखो बी बट्टे में आ गया ए बटा बी, तो ए बी का मान 4, 5, 4:5, सी बट्टे में आ गया तो बी सी का अनुपात 5:2, जिनके बराबर में खाली जगह उसके सामने वही संख्या, 5 के बराबर में 5, इधर 5 के बराबर में 5, तो ये गुणा हो जाएगा 10, 25, 20, फिर 5 से कट रहे हैं, 5 और 20, 5, 5, 25, 5 दूनी 10, ये रेशियो आ जाएगा 4, 5, 2। एसी का पूछा है तो 4 और 2, यानी ये रेशियो आ जाएगा 2, 1, कितना आ जाएगा बताओ, 2, 1। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो ये यहीं से भी कर देता 5, 5, 5, तो सीधा जाता 4, 5, 2, फिर आप एसी का रेशियो निकाल लेते, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1, 4, 7, 11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े परिणामी संख्या किसमें हो, समानुपात में। बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है ये, है ना। मेरे हिसाब से सभी कंपटीशन को जोड़ लेना है तो ये अर्धशतक लगा चुका है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, इनमें एक नया पैटर्न, इसी क्वेश्चन में थोड़ा और ऐड हो गया, नया पैटर्न का आंसर वो अगले मॉक टेस्ट में जरूर लेके आऊंगा कि अक्स इन प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक संख्या समानुपात में, फिर इनमें मध्य अनुपाती पूछ लेते हैं। इनमें 2 पैटर्न बनते हैं, तो एक पैटर्न अब लेके आ गया और नेक्स्ट पैटर्न में लेके आ रहा हूं। आप तो हमारे साथ पूरे 40 मॉक टेस्ट लगाना है, हम पर भरोसा रखो। क्या करना है, हमारे साथ जुड़ के पूरे 40 मॉक टेस्ट लगाना है। और कुछ बच्चे हैं ना, इनके इक्विवेलेंट तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी टारगेट है, दिल्ली पुलिस है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अब जैसे 25 क्वेश्चन होंगे तो पूरे मैथ्स में आप घूम के आ जाओगे, और 40 दिन चलोगे तो कई बच्चों की क्या होता है, कई 1-2 टॉपिक की प्रैक्टिस करते रहते हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो उसमें हर चैप्टर का क्वेश्चन आता है, तो जो एसएससी जीडी जिनका आगे आरपीएफ है, दिल्ली पुलिस है, ये टारगेट है, उनके लिए भी ये बेस्ट बैच है। वो बच्चे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्या करेंगे, 1, 4, बहुत प्यारी ट्रिक बता रहा हूं, 7, 11 क्रॉस में गुणा, ये अनुपात है ना, क्रॉस में गुणा 28 और 11, ठीक है। फिर क्रॉस में योग, क्रॉस में गुणा कर लिया, क्रॉस में योग 11 और 11, 1, 12। गुणा वाले अनुपात का अंतर कर लो, गुणा वाले अनुपात पॉजिटिव मान रखना हमेशा, और 12 - 11, और मैं मोड ऑफ कर देता हूं। मोड ऑफ का मतलब मान पॉजिटिव आएगा, यदि 11 - 12 करोगे तो भी नेगेटिव नहीं आएगा। मोड ऑफ का मतलब मान पॉजिटिव आएगा, तो 17/1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 17। ध्यान दीजिए, क्रॉस में गुणा 7 चौक 28, 11 कम 11, फिर क्रॉस में योग 11, 1, 12, 7, 4, 11, फिर गुणा का अंतर 17 और योग वाले अनुपात का अंतर है 1। 17 में 1 का भाग दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 17। और भी तरीका इनका, सेकंड तरीका यह होता है, आप जैसे 1, 4, 7, 11 प्रत्येक में क्या जोड़े समानुपाती हो जाए, तो प्रत्येक में जोड़ेंगे अक्स, प्रत्येक में क्या जोड़ेंगे, अक्स जोड़ेंगे। तो आप गुणा करके देख लेना, आप इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, जैसे 1 है, इनसे होगा, इनसे होगा, फिर अक्स, इनसे टाइम लग जाएगा। और ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो सकता है, आप लगा के देखना। इन चारों में 17 जोड़ोगे ना तो ये समानुपात में हो जाएगी, जैसे 17, 1, 18, सब में 17 जोड़ो, 17, 4, 21, 24, 28, 4 से कट रहे हैं 6, 7, 3 से कट रहे हैं तो 6, 7, देखो इधर भी 6, 7, इधर भी 6, 7, तो ये क्वेश्चन किन से हो सकता है, ऑप्शन से भी हो सकता है। देखो एक आपका सपोर्ट चाहिए, है ना। आपका सपोर्ट ये है कि आप बढ़िया मेहनत करनी है, लगभग 40 दिन, और आपको सिलेक्शन करवाना है। और हमारे पास चाहे
टेलीग्राम पर हो, व्हाट्सएप हो, आपके सिलेक्शन का मैसेज आना चाहिए, है ना। तो टारगेट बना लो कि 40 दिन बहुत शानदार तरीके करना है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन कर लो, और आपके लिए बहुत शानदार क्लास लेके आ रहे हैं। जैसे शाम को तो मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, सुबह आपकी धीरे धीरे हर सब्जेक्ट की क्लास आएगी, जीके की भी आएगी, साइंस की भी आएगी, रीजनिंग की भी आएगी, मैथ्स की, अभी धीरे धीरे क्लास बढ़ा रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या और अक्स और वाई, अक्स और वाई है, तीसरी जेड मान लेता हूं, तीसरी से 20% और 50% अधिक है, ये 100 माना। ध्यान दो, ये 20% अधिक है 120 है, और ये 50% है अधिक 150। एक तो भाई ये क्लास पूरा होने के बाद घूमने मत चले जाना छत पर, आधे घंटे आओ नहीं, जस्ट बाद जेके क्लास होने वाला है। हरीश सर है, बहुत शानदार कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप तैयार रहना। 7 बजे सबको पता है हिंदी क्लास आपने ले चुके हो, 8 बजे मैथ की क्लास आएगी, 9 बजे सर जीके की क्लास से लेके आ रहे हैं। सिर्फ 2 दिन रुक जाओ, जीके के भी टीचर हम तलाश में, वैसे तो हर किसी को लगा देते, लेकिन सर अभी इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि मैं बस 2-3 दिन और लगाऊंगा आने में, बाद में आपकी रेगुलर क्लास चलेगी, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी लेके आएंगे, तो आपकी चारों क्लास लगातार हो जाएगी। तो 2 दिन और वेट कर सकते हो। देखो तीसरी 100 माना, 20% अधिक है 120, 50% 150, ठीक है। जैसे 100 माना, ये 10% अधिक होती है तो 110, मान लो 40% अधिक होती है तो 140। 100 में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, प्रतिशत का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब है अक्स वाई से कितना, अक्स वाई के कितना परसेंट के बराबर, ये देखो अक्स वाई का कितना परसेंट के बराबर है, ठीक है। तो जिनसे कंपेयर कर रहे हैं वो आ जाएगा नीचे, अक्स वाई का कितना परसेंट है, अक्स आ जाएगा ऊपर इंटू 100, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 का भाग दो 20, तो ये आ जाएगा 80%। कितना आ जाएगा बताओ, 80। अरे जिनसे तुलना करते हैं वो नीचे आता है, अक्स वाई के कितने परसेंट के बराबर है, तो वाई से तुलना करें, वाई का मान आ जाएगा नीचे और अक्स का मान आ जाएगा ऊपर इंटू 100। जैसे एक ये है 4 और 5, ध्यान दीजिए 4 और 10 ले लिया, चलो ठीक है, ये तो छोटा नहीं होगा, 2 और ले लूं 7। बी ए के कितना परसेंट के बराबर, देखो ए के कितने परसेंट के बराबर है, तो ए से तुलना हो रही है वो आ जाएगा नीचे, बी का मान आ जाएगा, और प्रतिशत के लिए इंटू 100 गुणा भाग कर लेना। तो इसीलिए वाई के कितने परसेंट के बराबर, वाई से तुलना हो रही है, और ठीक है, तो जिनसे तुलना होती है वो मान के आएगा, बट्टे में आएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं, ध्यान दीजिए, ए 12 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर सकता है। इनका एलसीएम कितना आएगा, 60। एलसीएम का मतलब इन दोनों से कट जाए, 120 ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां क्षमता डबल आ जाएगी, बात वही रहेगी। 12 और 15 का लघुत्तम 60, क्षमता 12 5 60, 15 चौके 60, क्षमता का मतलब एक दिन में किया गया कार्य। अब देखो दोनों ने मिलकर कार्य किया, दोनों ने मिलकर कार्य किया, 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। देखो 4 दिन में दोनों कितना काम कर देंगे, दोनों एक दिन में 9 काम करते हैं, सरल भाषा में समझो, देसी लैंग्वेज में, तो 4 दिन में कितना कार्य कर देंगे, 36। दोनों एक दिन में 9 कार्य करते हैं, 4 दिन में 36 कार्य कर देंगे, ठीक है। शेष कार्य कितना और बचा है, शेष कार्य 60 माइनस 36, शेष कार्य बचेगा 24 बचेगा, कितना बचेगा 24। अब शेष कार्य को बी आगे कितने दिन में करेगा, ए तो फरार है भाई, अब ए फरार है, बी कितने दिन में करेगा, बी की क्षमता का भाग दो शेष कार्य, तो शेष, ठीक है, कितना दिन आ जाएगा 6। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो गया, ठीक है, टाइम पूछा है, तो जब ब्याज दिया हो तो फॉर्मूला क्या है, ब्याज इंटू 100। ये बेसिक में बताऊंगा भाई, बेसिक फॉर्मूला उम्मीद है सबको याद होंगे। टाइम निकालने का फॉर्मूला ब्याज इंटू 100, मूलधन इंटू दर, तो ब्याज है ब्याज 1080 इंटू 100, मूलधन 3000, दर कितनी है 12%, 2 शून्य ये कैंसिल, 12 9 108, 90 भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये जो समय है वो कितना वर्ष आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा। एक ध्यान रखना भाई, हमारे साथ जुड़े रहो, अभी थोड़ा फास्ट जरूर ले रहा हूं, क्यों हमें मिक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 क्वेश्चन है। अब जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं वहां तो पूरा मैं 1 घंटे बेसिक समझाता हूँ, फिर टाइप वाइज करते हैं। मॉक टेस्ट अलग चीज है भाई, है ना, उसमें हर टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगला, चीनी के भाव में 25% कमी होने पर 360 रुपए में
7.5 kg अधिक खरीद पाता चीनी का आरंभिक मूल्य क्या। बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट आ रहा है, कई बच्चे टाइम लगा देते हैं। आप देखो किसी टीचर को पूछोगे कि हर टॉपिक में मुझे ऐसे क्वेश्चन चाहिए, 15 क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं मैं, हर टॉपिक में 15 क्वेश्चन पढ़ने और मुझे एग्जाम में इंप्रूवमेंट मिल जाए, तो ये टॉप 15 में है। सब प्रतिशत यदि पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन लगा के जाना, ठीक है, भूलना मत। एग्जाम में बार बार रिपीट आ रहा। हाँ, कई बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार निकालते हैं, उनको तो बताने की जरूरत नहीं है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, सबको पता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरंभिक मूल्य का फॉर्मूला है आरंभिक मूल्य का ए बटा, ठीक है, 100 प्लस माइनस ए रुपीज बटा के जी, ये बेस्ट फॉर्मूला। और मेथड में टाइम लगेगा, और भी मेथड है, लेकिन इनके लिए एक फॉर्मूला याद कर लेना। देखो ए 25 की कमी है तो 100 माइनस 25 कितना हो गया 75। देखो ए का मान 25 है, कमी है तो 100 माइनस 25 75। यदि वर्दी होती तो 100 प्लस 25 125 होता है ना। रुपए 360 और बटे केजी, मात्रा केजी में आएगा, कई बार 500 ग्राम आता तो केजी में बदल लेना, 1000 का भाग देंगे। फिर से देखो ए का मान 25, यहां जो वर्दी देगा वो यहां रख दो, वर्दिया कमी, वर्दी तो 100 प्लस 25, कमी तो 100 माइनस 25 रुपए बटे केजी। अब निपटा दो इनको, भाग 3 बार जा रहा है, 3 का भाग दोगे 120, 120 में 7.5 का भाग दो, 15 8 120 है, 15 गुणा 8 है तो 15 का आधा है, ये तो कितना आ जाएगा 16। कहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो ये कितना रुपए आ जाएगा 16। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने की अपेक्षा 20% हानि पर बेचने पर 60 रुपए अधिक मिलते हैं। यह क्वेश्चन बार बार में आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लगाना है। रुपयों का अंतर दे रखा, इधर भी अंतर कितना आएगा 0 नहीं, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था हानि की अपेक्षा लाभ जुड़ जाएगा। यदि 20% लाभ की अपेक्षा 20% हानि, तो डिफरेंस कितने का हुआ 40 का हुआ। आप घड़ी पे पढ़ते हो, 1 5 मिनट लेट हो गया, 1 5 मिनट आगे, तो डिफरेंस 0 नहीं हुआ 10 का हुआ। उम्मीद है समझ में आ रहा हुआ, तो फोड़ दोगे ना, तो इधर डिफरेंस कितने का आ जाएगा बताओ 40%। अब 40% बराबर 60, तो 100% के लिए 60 को 100 से तो गुणा करोगे, 40 का भाग दोगे, ये 1.5 गुना है। मुझे उम्मीद है कैलकुलेशन सबको अच्छे से आ रही है, तो ये कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कुछ आदमी पी रुपए प्रति दर्जन, देखो प्रति दर्जन, पी रुपए प्रति दर्जन का मतलब एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है 12 वस्तु होती है। एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है 12, तो क्रय मूल्य क्या हो गया, देखो रुपए बटे वस्तु, एक वस्तु का क्रय मूल्य के रुपए ऊपर रखेंगे। जैसे आप ये बताओ, जैसे ये 2 मार्कर की रेट कितनी है आप नहीं बता सकते, लेकिन मैं कह रहा हूं, ठीक है, कि 1 मार्कर की रेट नहीं बता सकते, लेकिन मैंने ये कहा कि 2 मार्कर, ध्यान दो 100 रुपए के हैं, तो 1 मार्कर की रेट बताओ, ऊपर रुपए रखा नीचे संख्या रखी, तभी तो एक मार्केट की रेट बताओगे। मार्कर की 50 है, तो ऊपर रुपए नीचे वस्तु, ये रखना, ऊपर नीचे, ऊपर रुपए नीचे वस्तु। पी रुपए और प्रति दर्जन का मतलब वस्तु है 12, ये लिख देता हूं, ऊपर रुपए रखना हमेशा, एक वस्तु का मूल्य आ जाएगा, और P बटा 8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेच रहा है, ये प्रति वस्तु मूल्य है भाई, प्रति वस्तु। देखो यहां तो पहले से दे रखा है प्रति वस्तु का मूल्य है P बटा 8, तो ये तो प्रति वस्तु का पहले से दे रखा है। यहां कैसे निकला P रुपए प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब 12 वस्तु का मूल्य P रुपए, इनका मतलब ये हुआ 12 वस्तु का मूल्य P, तो रुपए P वस्तु 12। अब कटने वाली संख्या से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको 24 से गुणा किया, इनको भी 24 से, 12 दूनी 24, 2P, 8 3 24, 3P। कितना बढ़ा भाई P बढ़ा, किस पर बढ़ा 2P पर, इंटू 100, कैलकुलेशन सबको आती है, ये कितना आ जाएगा 50%। तो लाभ है वो कितना आ जाएगा 50%। एक तरीका और है, सीधा भी कर सकते हो, ऊपर रुपए नीचे वस्तु रखी जाएगी। अरे भाई 100 रुपए में 2 मार्कर, तो 1 मार्कर का मूल्य कितना आएगा 50, तो P बटे 12, P रुपए प्रति दर्जन, 12 वस्तु है, एक वस्तु का निकाल लिया, और यहां पर भी एक वस्तु का 8, काट लो, 4 3 12, 4 दूनी 8, वज्र गुणा करो 2:3, 1 बटा 2 इंटू 100, यहां वो लाभ है वो कितना आ जाएगा 50%। सेकंड तरीका इनका ये है, वो एक ही बात है घूम फिर के, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है,
लेकिन शिक्षक आयु शामिल कर ले तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। पहले तो बताओ, एवरेज 20 था और 20 का 10% कितना होता है? 20 का 10% शून्य से शून्य निपटा, 2 आ गया। तो ये वर्दी है वो कितनी आ जाएगी? औसत में वर्दी, एवरेज में जो वर्दी है वो आ जाएगी 2 की। अब देखना, पहले 11 खिलाड़ी थे और एवरेज था 20, कुल मान आ गया 220। अब बताओ, शिक्षक आ गए, यहां रिप्लेस नहीं हो रहे। यदि रिप्लेस होता तो 11 के 11 ही होते, लेकिन शिक्षक आ रहे तो कैंडिडेट हो गए 12, एवरेज 2 बढ़ गया 22 हो गया। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 25, 26। तो इनका जो डिफरेंस है वो 44, यानी शिक्षक आते ही जो वर्दी है वो 44 केजी आ जाए, बढ़ गई है। तो शिक्षक का वजन कितना है? 44। एक बार ध्यान दीजिए, एक ऐसी मेथड बता रहा हूं, आप बिना पेन पेंसिल के भी कर लोगे। कैसे? पहले तो बताओ, 20 का 10% दिमाग में करोगे, वर्दी 20 का 10%, देखो एवरेज 20 था, 10% वर्दी, ये दिमाग में निकालो 2, तो वर्दी तो हुई है 2 की। अब पहले एवरेज 20 था, एवरेज कितना था? 20, इसमें ऐड होगा क्या? यानी 11 छात्र थे, शिक्षक आते हो गए 12 और वर्दी हुई 2 की। ये डाइट मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 44। देखो पहले एवरेज फिर से बता रहा हूं, 20 तो था ही, शिक्षक आते 11 के कैंडिडेट हो गए 12, एवरेज 2 बढ़ा, एवरेज का मतलब 1 में 2 बढ़ा, तो 12 दूनी 24। तो ये वर्दी कितनी आ जाएगी? 44। आगे वाले मॉक टेस्ट में इस सीरीज के और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि बहुत बढ़िया समझ में आ जाए। ये टाइप बहुत बार रिपीट हो रहा है, डेली में 25 क्वेश्चन करवाता हूं, लेकिन आज 20 करवा। इनके पीछे रीजन है, अभी 9 बजे सर की लाइव क्लास आने वाली। हम 2 स्टूडियो से रिकॉर्ड करते हैं, एक के थोड़े सीपीयू में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी स्टूडियो से सर क्लास लेंगे 9 बजे। और अभी तैयार रहना, शायद अभी 5-7 मिनट बाकी होगी नेक्स्ट क्लास की, तो पानी पुनी चाय पानी पी के तैयार रहना और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना। अब 5 क्वेश्चन बच गए, मैं अगले मॉक टेस्ट के साथ इंक्लूड कर दूंगा। अभी 5 क्वेश्चन और बाकी रह गए, तो जब कल मॉक टेस्ट की सीरीज आएगी उनके साथ इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। एक हमारा यदि वीडियो पसंद आ गया तो एक अपने साथी वीडियो के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपके साथी भी अच्छे से पढ़ सके भाई, है ना, उनको भी कोई पेड कोर्स नहीं लेना पड़े।